आज हम जानेंगे सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को कि यह कहता क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट शादी को बचाने का काम करता है। इसका एम ही यह है कि जो शादी करने के बाद में दोनों स्पोज के, दोनों पार्टनर्स के, हस्बैंड और वाइफ के जो राइट्स होते हैं, एक दूसरे को लेकर जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो फैमिली के प्रति उनका दायित्व होता है, ड्यूटीज होती हैं, उनको निभाने का। तो दोस्तों, अब बात यह आती है कि सेक्शन 9 की एप्लीकेशन कब कोर्ट में लगाई जाती है। तो दोस्तों, सेक्शन 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की, और यह सेक्शन 9 की एप्लीकेशन हस्बैंड या वाइफ कोई भी लगा सकता है अपने पार्टनर को नजदीक बुलाने के लिए, वापस बुलाने के लिए। यह एप्लीकेशन ऑनेबल कोर्ट में उस स्टेज पर लगाई जाती है जब एक पार्टनर, चाहे वह हस्बैंड हो या वाइफ हो, अपने पार्टनर को बिना किसी रीजनेबल रीजन के ही छोड़कर सेपरेट हो जाता है, अलग रहने लगता है। तो ऐसे में दूसरा पार्टनर सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में, और कोर्ट से डिक्री ले सकता है अपने पार्टनर को बुलाने की, अपने साथ में रखने के लिए। लेकिन ऑनेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने टी सरिता वर्सेस टी वेंकटेश सुब्बैया के केस में 1983 में सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, यह कहते हुए कि यह सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत जो एक पर्सन को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसका वायलेशन करता है। लेकिन ऑनेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह के केस में 1984 में यह हेल्ड किया कि सेक्शन 9 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। यह किसी भी आर्टिकल का, यानी कि आर्टिकल 14 या आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं करता है, किसी भी फंडामेंटल राइट का ब्रीच नहीं करता है। तो दोस्तों, अब बात यहाँ यह उठती है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तो यह डिक्लेयर कर दिया कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने यह डिक्लेयर कर दिया यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो यहाँ पर दो हाई कोर्ट्स के जो व्यूज थे, जो उनके ओपिनियन थे, जो उनके डिसीजन थे, वह आपस में क्लैश कर रहे थे। तभी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन के केस में 1984 में यह हेल्ड किया कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, और यह हेल्ड किया कि यह किसी भी फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच नहीं करते हैं, ना ही यह ब्रीच करते हैं आर्टिकल 14 का, और ना ही यह ब्रीच करते हैं आर्टिकल 21 का। और यह ऑब्जर्वेशन दिया कि सेक्शन 9 की एप्लीकेशन जब ऑनेबल कोर्ट में लगाई जाती है तो वह शादी को बचाने का काम करती है, ना कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए यह लगाई जाती है हस्बैंड या वाइफ के द्वारा। यहाँ यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि शादी के बाद एक हस्बैंड या वाइफ की जो ड्यूटीज होती हैं एक दूसरे के प्रति, फैमिली के प्रति, और कुछ राइट्स दिए गए हैं शादी के बाद उन्हें, यह सेक्शन 9 की एप्लीकेशन उन राइट्स को बचाने के लिए लगाई जाती है।